अब वो हमारी मर्जी है, हम निर्मल हो गए या ना हो गए। उन्होंने तो कह दिया। आप देखें प्रकाश वाणी शुरू से लेकर के अंतिम तक, इसमें कितनी 1500 कितनी चौपाई थी, 1185। कैसे उन्होंने एक एक बातों को स्पष्ट निरूपित कर दिया। और रास की महिमा क्या है, ब्रज की महिमा क्या है, जागनी की महिमा क्या है, इन सब से हमें कैसे धनी ने पूरे तरीके से हमें ज्ञानमय कर दिया। अब इसके बाद में कलश वाणी का अवतरण हुआ। आपको पता है कलश वाणी का अवतरण शुरू हुआ 1715 में, और ये 1729 में पूर्ण अवतरित हो गई। कहाँ पर? सूरत के अंदर। लेकिन अभी जो ब्रह्मवाणी हमारी चलने वाली है कलश हिंदुस्तानी, इसका जो प्रकटन हुआ वो पता है कहाँ हुआ? अनूप शहर में हुआ, है ना, रश्मि के मोहल्ले के पास में, अनूप शहर में। तो ऐसे 1736 में हुआ। अब 1736 में इनका प्रकटन हुआ, हिंदी रूपांतरित किया गया अनूप शहर में। तो हमें याद करने के लिए 35 याद ही है। ये कुंभ के मेले के बाद हुआ, जब शिव जी आ गए ना, कुंभ का निपटा करके रामानु नीमानु विष्णु श्याम माधवाचार्य सबको इन्होंने जब निपटा दिया, उसके बाद में ये जब जा रहे थे कहाँ? अनूप शहर। अनूप शहर जाने में भी क्या हुआ था? यहाँ पर घटना घटी थी। यहाँ पर जब क्या हुआ था? कोई विवाद हुआ था क्या दिल्ली में? तभी तो गए थे शिव जी गुस्सा में। गोवर्धन भाई और लालदास जी महाराज जी का आपस में मतभेद हुआ कि हमें क्या लेना देना कुरान से, और हमें नहीं मानना है, ऐसे वैसे। फिर वापस समन्वय हो गया दोनों जन का। फिर शिव जी को क्या हुआ? आवेश आया, और आवेश के बाद में वहाँ से निकले, और निकलने के बाद में क्या था? चौमासा चल रहा था, और कितना उन्हें परीक्षा देनी पड़ी। परीक्षा तो उन्होंने अप्सरा में भी दी जब राज प्रकाश कटूरती उतरी, सूरत में भी परीक्षा दी जब कलशवाणी उतरी, जब बिहारी जी ने समाज से निकाल दिया ना उनको, ये भी बहुत बड़ी परीक्षा है। उसके बाद में यहाँ भी जो वाणी का अवतरण हुआ ना, ये भी एग्जाम के बाद हुआ। पूरा शरीर कितना बिल्कुल लाल वाई, तो रोने लगी थी कि पता नहीं शरीर ना छूट जाए दिल भौतिक बुद्धि के हिसाब से। तो शिव जी ने कह दिया था कि चिंता ना करो, जब हमारा होगा ना 5 दिन पहले बता देंगे। और जब शिव जी का ब्रह्मलीन का समय आया, पता कब आया? तीज के दिन, है ना। हम लोग चौथ के दिन बोलते हैं, वर्षा बहन ने भी कहीं बोला था चौथ में, तीज के दिन होता है। आपने जहाँ भी बोला, तो तीज के दिन होता है उनका क्या? ब्रह्मलीन दिन। तीज को सवेरे होता ना 5:15 बजे। तीज की मतलब 12 बजे के बाद चौथ लग गई। 12 रात के 12 बजे के बाद नहीं लगती, 6 बजे के बाद लगती चौथ। हिंदी रूपांतरित होती है 6 बजे के बाद, और इंग्लिश होती है 12 बजे के बाद। मोबाइल में बदलता है 12 बजे के बाद, और कैलेंडर में बदलता है ना अमावस्या पूर्णिमा 6 बजे। तो कहाँ पे? जयपुर कहीं है अभी आप? चौथ नहीं, अभी लेटेस्ट नहीं आप जयपुर में बोला है, अभी बोला। तो ऐसे महामती श्री प्राण कहाँ पे? हाँ, शिविर में कहीं भी बोला आपने, ऐसे तीज चौथ बोला, तो सबके हमारे भी दिमाग में रहता है चौथ। लेकिन चौथ नहीं थी, वो क्या था? तीज थी, तिथि के साथ। चौथ लगने में कितनी 2 घड़ी बाकी, तो है ना 5:15 बजे शिव जी ब्रह्मलीन हो गए। तो अपन से फिल्मों में निकल जाता है चौथ के दिन राज जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया, तो दिमाग में बचपन से स्टोरेज है, तो अपन फिल्मों में बोल जाते हैं। तो जब भी वो समय आए ना, तो थोड़ा दिमाग में करंट से लगाएं, अब लगेगा सबको, हमने बोला है। तो ऐसे महामती प्राणा जी ने ऐसे वाणी का अवतरण हुआ, तो परीक्षा देनी पड़ी, एग्जाम देना पड़ा। हम सभी भी यहाँ पर कुछ सीख रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी भी यहाँ पर बिना परीक्षा के हम इधर नहीं बैठ पा रहे हैं। आप विश्वास करें, अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत भाग्यशाली होगा जिनको परीक्षा नहीं देनी पड़ रही होगी, पत्राचार से चल रहा होगा उनका काम। कैसे पत्राचार से दे दो, तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। लेकिन जो अगर कॉलेज वाली जो रेगुलर वाले होते हैं ना स्टूडेंट, तो उन्हें तो परीक्षा देनी ही पड़ती है, वहाँ से अगर सर काम नहीं आते हैं। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बातें चल रही हैं यहाँ पे। तो अभी कलशवाणी का अवतरण हुआ। कलशवाणी के साथ साथ क्या हुआ?
अब कलश क्या है? आपने प्रकाश हिंदुस्तानी को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब कलश किसको कहते हैं अपन? गुम्मट बनती है, सुंदर सी गुम्मट बनती है ना? गुम्मट के ऊपर सबसे ऊपर क्या लगाया जाता? कलश। तो हमारी जो क्या आई? रास आई, प्रकाश आई, उसका कलश है। क्या मतलब? हिंदू धर्म शास्त्रों का जो ज्ञान है तो शिखर है, मतलब सबसे बड़ा शिखर है क्या? कलशवाणी। इसमें सारे वेद, कतेब नहीं है, वेद शास्त्र, कतेब भी है, 17 प्रकरण जो है इसमें कतेब की साक्ष्य दी गई है, कतेब पक्ष की बातें आती हैं। इसमें नहीं, सनन वाणी में कलश के 17 प्रकरण आते हैं। 17 प्रकरण में जो इनमें बात की गई ना, सनन में भी सेम वही आएंगे। 17 बार 11 में तो शास्त्र की बातें हैं, फिर 11 के बाद कतेब 17-18 तक बहन इनसे कनेक्टिविटी है कलशवाणी से। ठीक है, हम आपने बोला था, हमने भी कभी बोला होगा तो शायद याद है हमें। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी ने वर्णन किया। अब कलशवाणी आप समझ गए, शिखर है, इनमें सारे धर्म शास्त्रों की और हमारी आत्मा को एक ब्रह्म की पहचान के लिए महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, सुनियो वाणी सुहागिनी हुतो जो अखत अगम। अब इसको तोरेत भी कहा गया, पता है इसको? पद्मश्री बहन बता रही है हमें कि तोरेत जो अवतरित हुई वो किसके मुखारबिंद से अवतरित हुई? ईसा, मूसा, दाऊद, इब्राहिम। हमने नाम भी बता दिए, अब आप बताएं। है ईसा तो रास में उन्होंने जो वो ईसा है ना, उन्होंने लव इज गॉड, गॉड इज लव कहा ईसा ने। ये मूसा पैगंबर के द्वारा आई, दाऊद के द्वारा आई प्रकाशवाणी, जिसको कहा जाता जम्बूर। अब हिंदू वाला सोच रही थी हम इनसे पूछे, लेकिन हमने पूछे ही नहीं हिंदू वाला से। ठीक है, तो वैसे तो इस लाइन में 2 पिंके दिख रहा था हमें, तो अब हिंदू ही वाला का नंबर था, लेकिन हमें तो महामती श्री प्राणनाथ जी ऐसे क्या हुई? सुनियो वाणी सुहागिनी होती जो अखत कथा। तो ये समझ गए ना सब लोग? आप भूल नहीं है, क्योंकि है ना अपन लोग ईसा, मूसा, दाऊद गिनते हैं और मोहम्मद 4 है ना, तो इसमें अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कांत शब्द है ना ईसा, मूसा, जबकि ईसा, दाऊद, मूसा और मोहम्मद होना चाहिए, मुस्तफा होना चाहिए। लेकिन अपन को बचपन से वही ईसा मूसा करते आ रहे, तो अपन को लगता है प्रकाशवाणी किन्होंने करी? मूसा पैगंबर ने, जम्बूर। जबकि ऐसा नहीं है, जम्बूर वाणी कहाँ आई? मूसा के द्वारा आई, जिनको तोरेत कहा गया। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे अकथ अगम, ये जो सुनियो वाणी सुहागनी है, सुहागनी वाणी है, सुहागनियों की वाणी है। हुती जो अकथ अगम, हुती माने है, अकथ अगम, जो आज तक ये ब्रह्मवाणी का किसी ने भी वर्णन नहीं किया है। सो बीतक कहूँ तुमको उर्जासी सब भरम। सो बीतक कहूँ तुमको, मैं वो बातें आपको बता रही हूँ जिससे तुम्हारे दिल में अनेक भ्रांतियां हैं ना, वो सब दूर हो जाएंगी। रास कहा कछु सुन के अब तो मूल अंकुर है। रास कहा कछु सुन के, महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि सदगुरु महाराज जी ने क्या किया? रास की लीला का वर्णन किया करते थे। अखंड ब्रज और अखंड रास की लीला का वर्णन करते थे सदगुरु देवचंद जी महाराज। तो कह रहे रास का हमने वर्णन किया, कुछ सुना, बाकी तो धनी हमारे अंदर बैठे हफ्सा में और ब्रह्म ज्ञान का वर्णन अवतरण हुआ। अब तो मूल अंकुर, अब तो क्या है? मेरा मूल अंकुर है राज्य से, तो खुद राज्य मेरे दिल में विराजमान हो गए। कलश होत सबन को नूर पर नूर से नूर है। कलश होत सबन को, तो महामती जी कहती है रास क्या कर सुन के, अब तो मूल अंकुर, अब तो हमारे अंदर मूल अंकुर आ गया, राज्य साक्षात विराजमान है। और रास में भी थे, ये मत समझ लेना रास में राज्य नहीं थे, राज्य ने साक्षात दर्शन दिए हफ्सा के अंदर, और जब उनके दिल में विराजमान हो गए ना, तभी अवतरित हुआ अखंड स्वरूप ने अस्थिराकारे। तो महामती श्री प्राणनाथ जी के कलश हो सबन को। अब ये कलश रास और प्रकाश से सबन को माने उससे स्पेशल वाणी है, उससे विशेष वाणी है। नूर पर नूर से नूर, नूर क्या हुआ? रास, उसका भी नूर क्या हुआ? प्रकाश, और उसका भी सिरोधार क्या हुआ? कलश वाणी हुई। कथियल तो कहीं सुनी पर अकथ नहीं थी। कथियल तो कहीं सुनी कि राम थे, रावण थे, रावण ने चोरी करी और उन्होंने अपनी बीवी को छुड़ा लिया। एक कथियल कहानियां हैं, सभी को पता है, राम रावण किया। अपन लोग भागवत में कितनी सारी कहानी सुनते हैं, कितने अवतारों की आती भागवत में। तारा बहन यहीं पे रहो ना पाठशाला में, कहाँ चली जाती आप? यूपी में ना घूमो, यही पाठशाला में रहो। कितनी कहानी आती है भागवत में, कितने देवी देवताओं की।
कुछ काउंटिंग है क्या? अवतारों की आती है अनेक देवी देवताओं की, 24 अवतारों की, और भी देवी देवताओं की स्टोरी है ना भागवत के अंदर, 24 के ही अंतर्गत है। 33 करोड़ देवी देवता की बातें भागवत में आती क्या? नहीं, वैसे देवी देवता हैं, जैसे देवी है या विष्णु है, इनकी कहीं कथा कहानी नहीं है भागवत के अंदर, लेकिन अनेक देवी देवताओं की स्टोरी है भागवत के अंदर। स्टोरी मानो उनका नाम आता है और गुरुजन उसको रोचक बना करके प्रेजेंटेशन देते हैं। तो अपन तो प्रेजेंटेशन ही सुनते हैं, भागवत कभी पढ़ी नहीं है, तो समझते हैं कि शायद भागवत के अंदर होगा। सुदामा चरित्र है। हाँ सुदामा नाम ही नहीं आया, तो इस तरह 2 अध्याय में केवल विप्र का शब्द आया। हाँ, और तो उसको सुदामा बना दिया है ना, विप्र बड़ा को। बना दिया। हाँ, तो मतलब ठीक है, मतलब ऐसे कहने का तो ये स्टोरी है, ये कहानियां हैं। लेकिन ये ब्रह्मवाणी को महामती जी कहते कथिगल तो कई सुनी, कथियल बातें तो कई लोग यहाँ पर कथते भी हैं और सुनते भी हैं, पर अकथ न एक दीन। लेकिन अकथ बातें जो एक ब्रह्म एक परमात्मा के प्रेम इसका आनंद की बातें हैं, किसी ने आज तक वर्णन नहीं किया। सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा थी उत्पन्न, सो तो अब जाहिर भाई कैसे धाम धनी के आदेश के द्वारा ये ब्रह्मवाणी कलशवाणी अब प्रकट हो रही है, जो अज्ञा थे उत्पन्न, जो राज्य की आज्ञा से वाणी का प्रकटन हो रहा है। मुझे मेहर महबूबे तरी अंदर पर्दा खोल। और कैसे धाम धनी ने हमारे ऊपर अनंत कृपा की, मेहर करी, अंदर पर्दा खोल और अंतर चक्षु को खोल दिया, हमारे दिल में कोई भी माया रूपी विकार ना रहे। सुसुख संबंधियन सो कहूँ सो दो एक हो। सो सुख संबंधियन सो महावती जी कहती है संबंधी कौन? ब्रह्मज्ञाओं से मैं कुछ 1-2 वचन बोलने जा रही हूँ, जिससे वो इन माया के विकारों से दूर होकर के अपने पिया के प्रेम में समर्पित हो जावे। मासुक मोहे मिलते कली सो दिल देखो। वासु के मोहे मिलके कैसे धाम के धनी अक्षरातीत हमें साक्षात मिले, करी सो दिल दे गुज, और उन्होंने दिल दे करके सारी रहस्यमयी बातें करी। कहाँ? 1715 में। कहाँ? हफ्सा के अंदर। कहे तुम देव पढ़ो तर जो मैं पूछा तो और राजी ने कहा कि इंद्रावती तू मेरी बातों का उत्तर दे, जो मैं तुमसे प्रश्न करूंगा उन प्रश्नों का उत्तर हमें चाहिए। तू कौन आई क्यों कर कहाँ है तेरा बता। तो सबसे पहले कहा कि तू कौन है और कहां से आई है और कहाँ है तेरा वतन, तेरा घर परम धाम कहाँ है, नार तू कौन था संगी दृढ़ कर कहो वचन। और तू किनकी अर्धांगिनी है। दृढ़ कर कहो वचन, दृढ़ता के साथ बोलना, जब दृढ़ हो जाओ पूर्ण विश्वास के साथ बात करना। जागत को की नींद करके दे गुजार। और ये भी कहा, फिर अगला प्रश्न क्या कहा कि तू जाग रही है या निद्रा में है, करके देख विचार, तू अपने आप में आत्मचिंतन कर, विचार कर कि तू जागृत अवस्था में है या निद्रा में है। विद सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। ये जिमी कैसी है? सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है, कैसी जमीन है ये? इसके भी सारी विधि से आप हमें उत्तर दीजिए। तब मैं पिया सो यों कहा। इंद्रावती जी कह रही हैं, फिर हमने अपने पिया को उत्तर दिया, जो तुम पूछी बात, जो आपने हमसे बात करी है, मैं मेरी मत माफक, मैं अपनी बुद्धि के मुताबिक आपको उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो हे प्रीतम हे धनी, आप सुनो पिया, मैं कहूँ, मैं आप कह रही हूँ, आप कृपया करके सुनिए। तुम पूछी सुध मंडल, जो आपने इस 14 लोक अष्टवरण इस मंडल की जो हमें पहचान हुई है उनके बारे में सुना रही हूँ। तो इसको मैं कैसे कहूँ? एक कहूँ मैं क्यों कर, मैं किस प्रकार से कहूँ? ये पूरा ब्रह्मांड 14 करोड़, ये जो है ना 14 करोड़ नहीं है, ये 50 करोड़ योजन का है। हमें वो परम धाम का दिख जाता ना, बड़ी राम। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि एक कहूँ मैं क्यों कर, छल बल बल अकल, इसमें छल लूपी कैसे पूरा ब्रह्मांड है, और इसमें जो अकल भी है ना वो छल वाली है। और बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ, ना हमें अपना घर पता है कि हमारा घर कहाँ है, कमानी दरवाजे या परम धाम में है, कोई पता नहीं है हमें।
प्यू पहचान भी नींद में और मैं धनी, ये भी हमें बहुत अच्छे से पहचान हो गई कि मैं नींद में हूँ, मैं जागत हूँ या पर, मैं जाग रही हूँ या नींद में हूँ, ये भी हमें समझ नहीं है। और हमने जो ये माहौल देखा ना, ये 14 लोक का जो हमने यहाँ पर ब्रह्मांड देखा हुआ है, ये माहौल जो मंडप के समान है, एक महल की तरह बना हुआ है। सो अटक रहे हो अंतरिक्ष, ये गुरुत्वाकर्षण से कैसे अटका हुआ है, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 14 लोक ये कैसे अटका हुआ है। कर कर फिकर कई थके, कई लोग आए खोजी, और खोजी आकर के इन्होंने खोज करी कि ब्रह्मांड के ऊपर भी कुछ है कि नहीं है, नीचे कुछ है कि नहीं, पर पाई ना कहाँ हो रही, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाया आज तक, इस 14 लोक को आज तक। जल जिमी तेज बाय को अवकाश कियो है इंड। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना, 5 तत्व 3 गुण से मिलकर के बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से मिलकर के ब्रह्मांड बना हुआ है। 14 तबक चारों तरफ, और 14 लोक के चारों तरफ क्या है, माया बिल्कुल प्रचंड होकर के खड़ी हुई है, जो किसी को भी अपने से दूर नहीं करती है, सबको अपने अधीन बना के बैठी है। या में खेल कई हो गई, अभी झूठी दुनिया में अनेक खेल हो रहे हैं। सो कहते कहूं विचित्र, विचित्र खेल हो रहे हैं। कैसे, हर कोई छोटा कोई भी है, उसको बड़ा उसको क्या करता है, खा लेता है। छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है। तो ऐसी पूरी प्रकृति है, पूरा विचित्र है, इसमें लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष निंदा बुराई, ये सबसे भरा हुआ ये ब्रह्मांड है। तिमिर तेज रुत रंग फिरे, अब इसमें क्या होता है, तिमिर तेज रुत रंग फिरे, सूर्य रूपी यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश होता है। तिमिर तेज रुत रंग फिरे, यहाँ पर क्या होता है, कभी अंधकार होता है, कभी प्रकाश होता है, ऋतुएं बदल जाती, 6 ऋतुएं होती हैं यहाँ पर। और इनका शशि सूर्य फिरे नक्षत्र, और ये चांद और सूरज कैसे एक नक्षत्र है जो रात दिन फिरते रहते हैं, कहीं रात्रि होती है और कहीं दिन होता है। तब 14 इंड में, ये जो 14 लोक है ना, पाताल से लेकर के बैकुंठ तक, तो ये क्या है, 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा बना हुआ है। 3.5 कोट था बीच में। अब 14 करोड़ ये बना 50 करोड़ योजन का है ना, तो इसमें क्या है, 3.5 करोड़ में ही दिन रात होता है, बाकी कहीं कुछ नहीं होता है, यहीं पर दिन और रात होता है। 3.5 कोट था बीच में, वो अंधेरी हो जा, वहीं पर चंद्रमा भी दिखता है और यहीं पर सूर्य भी दिखता है। आपको पता है क्या, स्वर्ग में स्वप्रकाशित है क्या स्वर्ग, कि वहां भी दिन और रात होती है, स्वप्रकाशित है ना, स्वप्रकाशित है। और इधर से अपन ऊपर 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 चले जाएं, पितर लोक स्वप्रकाशित नहीं है, इसके ऊपर पितृ लोक है ना, भूलोक के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, भोवन लोक। भोवन लोक में नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, स्वप्रकाशित है। तो यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि रात और दिन कितने में होता है, 3.5 करोड़ योजन में ही रात और दिन होती है, मतलब चांद और सूरज वहां प्रकट होते हैं। अब दुनिया क्या सोचती है, सूर्योदय होता है ना जब, तो बस बढ़िया नाटक शुरू हो जाते हैं, कोई पानी चढ़ा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कि चलो सवेरा हो गया, बढ़िया रहा, संध्या तक सबको ठगेंगे और फिर आराम से सोएंगे। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि ओझा सूर्य को कहा भी, इस दुनिया के लोग प्रकाश किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। और प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, ये सूर्य क्या है, अंधकार है, उल्टा कह रहे हैं। सो तो अंधेरी के तिमर, ये क्या है, घोर अंधेरी है। सूर्य उदय हुआ और लोगों के गुण इंद्रिया एक्टिव हो गए, दूसरों को क्या करने के लिए, ठगने के लिए, या अनेक अनेक अंधकार अज्ञानता की तरफ जाने के लिए। तिन से कछु न सूझी, अब ये प्रकाश आया तो हमें ब्रह्म की, परमात्मा की, सत्य की पहचान होनी चाहिए। तो इस प्रकाश से कुछ नहीं होता। और क्या होता, जो रात को बढ़िया चिंतन किया था, मंदिर जाएंगे, 1 घंटा बैठेंगे, तुरंत सवेरे आलसी आ गई, अब तो बैठना ही नहीं है,
संध्या को बैठाएंगे, कहाँ जाना का है, शाम को बैठाएंगे, और शाम को भी फिर नहीं बैठना, ये स्थिति होती है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तिन से कछु न जिमी आपना घर, ना जिमी की पहचान होती है, ना खुद की, ना अपने घर की पहचान होती है। अब जब से सूरज देखिए, हमने सूर्योदय देखा, तुरंत हमने अपने सुबह से शाम तक का प्लान कर लिया कि आज हमें कितने बजे जाना है, कितने बजे क्या होगा, ये सब प्लान कर लिया हमने। तो लेत अंधेरी घेर, कैसे हम अंधकार की तरफ घिर जाते हैं। जीव पशु पंखी आदमी सब फिरे या के फिरे। तो इस सूर्य के प्रकाश के चक्कर में चाहे जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, सब इसी के फेरे में फिरते रहते हैं। और फिर क्या कहेंगे कि आजूज माजूज जाहिर हो गए, मतलब क्या होगा, फिर आजूज माजूज दीवार को चाटते रहेंगे, और फिर तुम चलो अगम के पार, ढोलक बजाने वाले तैयार, ऐसी स्थिति हो जाती है। काल न देखे इन फेरे यही तिमर के फंद। काल ना देखे इन फेरे याही तिमिर के फन। अब काल समय इनको नहीं देखता है, काल ना देखे इन फेरे, कि आपने कितना समय बर्बाद कर दिया, उसका तो समय पूरा हुआ, चलो वापिस चलते हैं। याही तिमिर के फंद, और यही क्या है, अंधकार का फंद है। ये सूर्य और चंद्रमा ये क्या करते हैं, हमें अज्ञानता अंधकार की तरफ ले जाते हैं। ये सूरज आपको देखिए पर यही फंद के बंधन। ये सूरज आंखों देखिए, सूर्य आंखों से तो देखते हैं कि प्रकाशित कर रहा हमें, पर यही फंद के बंद। लेकिन यही झूठे फरेब स्वार्थ, यही इसी के चक्कर में हम इसी के बंद में पड़ जाते हैं। वाव बादल बीज गाजही जिमी जल न समाए। अब यहाँ पर क्या होता है, महामती जी परिचय बता रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पर, वाव बादल बीज गाजही। अभी आया था ना थोड़ी देर, 1 घंटा पहले, कैसे हवा चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, है ना, जिमी जल न समाए। और इतनी वर्षा होती है, मान लो अभी नहीं आए तो आता ही हर साल बरसात में आता है, कभी भी राज्य कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि इतना सारा जल गिर रहा, ये जमीन में कैसे समाहित होगा, मतलब ऐसा लगता है जैसे महाप्रलय आ गया हो, कि अब ये ब्रह्मांड लय होने वाला है। ये पांचों आप दिखाए कि फिर न पैदा हो जाए। ये पांचों आप दिखाए कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अपना अपना रो क्या तीव्र गुण दिखाते हैं, फिर न पैदा हो जाए। तो ये पांचों आप दिखाए कि फिर न पैदा हो जाए, और फिर कैसे वैसे की वैसे ही क्या हो जाता है, नॉर्मल समय हो जाता है, ना मतलब ये लय हुआ, ना कोई नया प्रकट हुआ। या भांत अनेक ब्रह्मांड में देव दिखाई दसो देश। या बात अनेक ब्रह्मांड में, इसी प्रकार से अनेक ब्रह्मांड में देत दिखाई दसों दिश, ऐसी 10 दिशाएं जो बनी हुई हैं। ये मोहजल लहरा ले रही सागर सब एक रस। ये मोहजल लहरा ले भी, ये मोहजल रूपी लहरें कैसे सभी जगह पर व्याप्त हैं, सागर सब एक रस। और कैसे सागर सब एक रस, मतलब मोहजल रूपी जो रस है सभी जगह पर व्याप्त है, कहीं भी देखो। ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी उत्तर दे रहे हैं। फिर और भी कुछ बातें आएंगी, वो अपन कल सुनेंगे, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। सागर सब एक रस, सागर सब एक रस, या भांत अनेक ब्रह्मांड में, या भांत अनेक ब्रह्मांड में, देत दिखाई दसो देश, देत दिखाई दसों दिश। ए मोहजल लहरा ले बिही, ए मोहजल लहरा ले बिही, सागर सब एक रस, सागर सब एक रस, सागर सब एक रस, सागर सब एक रस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।